हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी पर हम किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करें, उनकी पूजा करें, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस बार 2025 में जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। तो सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके आप जिस जगह पे पूजा करेंगे उस जगह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और थोड़ा सा डेकोरेशन कर लें। और देखिए, हमने अपने लड्डू गोपाल को जल और दूध का भोग लगा दिया है। अब हम उनका स्नान कराएंगे। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर आप लड्डू गोपाल का 2 बार पंचामृत स्नान कराते हैं तो बहुत ही अच्छा है, सुबह के समय और रात के 12 बजे के बाद जब उनका जन्म होता है। देखिए, मैंने पंचामृत एक में मिला लिया है। आप अलग अलग 5 चीज़ों से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत के लिए हमने लिया है दूध, दही, शहद, शक्कर, घी। इन 5 चीज़ों को हमने मिला लिया है और उसके बाद हम शुद्ध जल से उनका स्नान कराएंगे। जल में हमने पहले ही गंगा जल मिला लिया था। उनके शरीर को अच्छी तरीके से पोंछ करके हमें उन्हें इत्र सेवा ज़रूर देनी चाहिए। उसके बाद हम उन्हें सुंदर सा वस्त्र पहना देंगे और हम उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। हमारे पास राधा कृष्ण जी की भी बड़ी प्रतिमा है, तो हमने उन्हें भी जल के छींटे से भाव रूप से स्नान करा दिया है। जन्माष्टमी पर कान्हा जी को बांस की बांसुरी जरूर दें और सुबह के समय आप उन्हें जो भी भोग सेवा देना चाहते हैं वो आप उन्हें भोग सेवा दें। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हम उन्हें चंदन से तिलक करेंगे। आप सुबह के समय जो भी भोग सेवा देना चाहते हैं आप उन्हें वो भोग सेवा दें। आप माखन का भोग दें, मिश्री का भोग लगाएं। कान्हा जी का तो प्रिय भोग माखन और मिश्री ही है, तो हमने मिश्री का भोग लगा दिया है। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं और हमने जल रख दिया है। हम फूल समर्पित कर देंगे और हम धूप दीप दिखाएंगे। अगर आप अलग से चौकी लगा करके पूजा करते हैं तो आप गणेश जी को विराजमान जरूर करें, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा गणेश भगवान की जाती है। अगर आप अपने मंदिरों में ये पूजा करते हैं तो आप अलग से गणेश भगवान को विराजमान करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से हम सुबह की सेवा जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की करेंगे और हम इस तरीके से सुबह की सेवा करने के बाद कुछ देर तक इस तरीके से रहने देंगे। आप दोपहर में भी भोग सेवा करते हैं तो आप दोपहर का भी भोग सेवा उन्हें दें। जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं उसी प्रकार से हमें अपने छोटे से लाला की भी सेवा करनी चाहिए। और जिस प्रकार से हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं उसी प्रकार से हमें अपने छोटे से लड्डू गोपाल का भी जन्मदिन जन्माष्टमी के दिन ज़रूर मनाना चाहिए। हमने देखिए शाम के भोग के लिए लड्डू का भोग लगा दिया है। अब भोग में तुलसी जी ज़रूर रखें। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद ये भोग प्रसाद कुछ देर तक के लिए रहने देंगे। शाम के 7 बजे के बाद आप लड्डू गोपाल को, अगर आपको बांस की टोकरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, चाहे आप स्टील का बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। और इस तरीके से देखिए हमने नीचे फूलों का आसन दे करके और हमने अपने लड्डू गोपाल को उसमें विराजमान कर दिया है और हम फूलों से इस तरीके से उन्हें ढक देंगे और ऊपर से हम एक चुनरी डाल देंगे लाल कलर की। और इस प्रकार से हम उन्हें 7 बजे के बाद हमें इस तरीके से ढक करके रख देना है। और उसके बाद हमें 12 बजे के बाद घंटी की ध्वनि से, हाथों की ताली से, शंख की ध्वनि से आप लड्डू गोपाल का जन्म कराएं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और हम उसके बाद हमने देखिए खीरा ले लिया है जन्म कराने के लिए। अगर आपको डंठल वाला खीरा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी नॉर्मल खीरा ले सकते हैं। और एक सिक्के के कोने से उसे गोल गोल कट और उसके बाद फूलों को हटा करके हमें अपने लड्डू गोपाल को हम उसमें से निकालेंगे। खीरा का जो डंठल वाला भाग है वो हम तुलसी जी के गमले में उसे गाड़ देंगे। और ये जो खीरा है सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे और उसके बाद हम पूरे परिवार के सदस्य में उसे बांट देंगे। तो देखिए रात के 12 बजे के बाद हमें लड्डू गोपाल का इस प्रकार से जन्म कराना है
और हमने एक थाली में तुलसी जी रख करके और हम पंचामृत से लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। जब तक कान्हा जी का जन्म नहीं होता है तब तक आप कान्हा जी के भजन कीर्तन करें। हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे। और ये जो स्नान का पानी है ये हम प्रसाद रूप में इसे परिवार में बांट देंगे और उसके बाद हम उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। उनके शरीर को अच्छी तरीके से पोंछ देंगे, क्योंकि जब छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो हमें उनकी ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से हमारे छोटे से लाला का जन्म हुआ है तो हमें उन्हें उनके अच्छी तरीके से पोंछ के इत्र सेवा देकर हम उन्हें सुंदर सा वस्त्र आभूषण पहनाएंगे। जन्म कराने के बाद जब छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो हम उन्हें हल्की सी ड्रेस हमें पहनानी चाहिए, क्योंकि छोटे से लाला हैं। उसके बाद हम उन्हें चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे, अक्षत उनके ऊपर डालेंगे। और ये जो दीपक है ये जब आप जन्म करा लें उनकी पूजा कर लें तब तक ये दीपक जलते रहना चाहिए। उसके बाद हम भगवान को, लड्डू गोपाल को फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम उन्हें भोग सेवा देंगे। आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान को तो 56 भोग लगाए जाते हैं। देखिए हमने उन्हें इत्र सेवा दे दी है। हम उन्हें बाँस की बाँसुरी उनके पास रख देंगे। कान्हा जी का हमने सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। अब हम उन्हें तुलसी जी अर्पित करेंगे और उसके बाद हम उन्हें भोग सेवा देंगे। भोग में हमने माखन, मिश्री, दूध, बाल रूप हैं तो सबसे पहले दूध का भोग ज़रूर उन्हें लगाएं, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो उन्हें दूध का भोग लगाया जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे छोटे से लाला हैं तो उन्हें भी हमें दूध का भोग लगाना चाहिए। हमने माखन, मिश्री का भोग लगाया, लड्डू का भोग लगाया है, फल का भोग लगाया, खीरे का भोग ज़रूर लगाएं। हमने तुलसी जी रख दी है और हमने भोग में भी तुलसी जी रख दिया है। और जन्माष्टमी रखेंगे आप खाना। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा आप ज़रूर रखिएगा। आप कान्हा जी को जन्माष्टमी पर उपहार भी दे सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं उन्हें। भोग प्रसाद में आप धनी का प्रसाद, पंचामृत आप भोग में ज़रूर लगाएं। उसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी की आरती हमें करनी है और उसके बाद हम कान्हा जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले करके दीपक पे 3 बार बार देंगे और कुछ देर के बाद हम उन्हें झूले पे ज़रूर झूलाएंगे, क्योंकि बाल रूप हैं, उनका जन्म हुआ है और जन्माष्टमी का पर्व है तो हम कान्हा जी को हर साल झूले पे ज़रूर झूलाते हैं। इस तरीके से हम झूले पे कान्हा जी को विराजमान कर दिए हैं और उन्हें हम झूला झूलाएंगे। इस प्रकार से आप सरल तरीके से जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। आपको जन्माष्टमी की ये सरल पूजा विधि थोड़ी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा। राधे राधे।